हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ may broadly be classified into two categories: economic activities and non-economic activities. Economic activities are undertaken with the object of earning money and acquiring wealth. These economic activities result in the production of economic goods and services. Business is an economic activity, but it differs from other economic activities such as those of an employee and self-employed person like doctor, lawyer, CA, etc. Whereas non-economic activities are inspired by the sentiments and the emotions such as love for a family, desire to help the poor, and love for a country. तो दो चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जिसमें हम पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पैसे दो तरीके के एक्टिविटी से हम कमा सकते हैं। पहला या तो कोई बिज़नेस करके या तो किसी प्रोफेशन में जाके, ठीक है। अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उससे जो पैसा कमाएंगे वो भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। या फिर किसी प्रोफेशन में हैं, एम्प्लॉई हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आता है, क्योंकि इन सारी एक्टिविटीज़ के बदले में हम जो भी वर्क करते हैं उसके बदले में पैसे लेते हैं। तो जहाँ पे कहीं भी हम पैसे के लिए वर्क करते हैं वो हमारा एग्जाम्पल हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जहाँ पे हम कोई भी काम लव या फिर अपने इमोशंस के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे फैमिली को सपोर्ट करना, ठीक है, अपने मॉम डैड की हेल्प करना, तो ये सारा कुछ जो आता है, या फिर पुअर पीपल की हेल्प करना। तो यहाँ पे हम कोई पैसा नहीं अर्न करते, यहाँ पे हमें हैप्पीनेस मिलता है, ठीक है। तो अपने इमोशंस के लिए वर्क करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो पैसे के लिए। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया जहाँ पे आप इमोशनली वर्क कर रहे हो, ठीक है, और उसके बदले में आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिफर्स टू, क्या क्या चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग एंड देयर बाय satisfy human wants. The main object of economic activities is to earn income and create wealth. The money earned to the work is used as a satisfy want. तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको हम लोग करते हैं अपने लिए पैसे कमाने के लिए, ताकि हम ज़िंदा रह सकें और अपने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से हम पैसे भी कमाते हैं और अपने लिए वेल्थ भी क्रिएट करते हैं। तो जो भी पैसा हम इससे कमाते हैं उसके वजह से अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्या क्या आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से करेक्टरिस्टिक में, उसको देखते हैं। पहला हो गया इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू अर्न द मनी एंड एक्वायर वेल्थ. द मेन मोटिव बिहाइंड दीज एक्टिविटीज़ इज़ टू मेक एन इकोनॉमिक गेन. दिस एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बींग्स फॉर अर्निंग लाइवहुड्स। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इकोनॉमिक मोटिव का मतलब कि जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है तो उसका इकोनॉमिक मोटिव होता है, मतलब उसको पैसा कमाना होता है और अपना वेल्थ बनाना होता है। इसीलिए हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव, जो अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि हम पैसा कमाने के लिए और वेल्थ बनाने के लिए वो एक्टिविटी करते हैं। तो ह्यूमंस ऐसी एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ को चलाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि पैसे इंपॉर्टेंट है, तभी आप ज़िंदा रह पाओगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक मोटिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, मतलब हमारा मोटिव होता है कि हमें पैसे कमाने हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट. दिस एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ वेल्थ. तो प्रोडक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, या तो कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो चुका है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर हम कोई भी गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, सर्विस को एक्सचेंज करते हैं। तो ये सारा कुछ करके अब लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई करके हम
अपने आप को प्रोडक्टिव बनाते हैं और तभी हम पैसा कमा सकते हैं। जैसे कोई एक बिस्किट बना रहा है तो वो प्रोडक्शन करके पैसे कमा रहा है। फिर कोई एक होलसेलर है तो उस बिस्किट को वो अलग अलग शॉपकीपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके पैसे कमा रहा है। अब जो शॉपकीपर है वो बिस्कुट को एक्सचेंज कर रहा है, किससे एक्सचेंज कर रहा है? कंज्यूमर को दे रहा है, उसके बदले में उससे पैसे ले रहा है। तो वहाँ पे वो पैसे कमा रहा है। तो मतलब प्रोडक्टिव होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप प्रोडक्टिव नहीं है तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे। अब जैसे कोई भी गुड्स है उसका एमआरपी 10 रुपीज़ है, आप उसको 20 में बेचोगे तो वो प्रोडक्टिव नहीं है, तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे। लेकिन एमआरपी पे बेच रहे हो तो आप उस पर पैसे कमाओगे और लोग पे भी करेंगे क्योंकि वो प्रोडक्टिव प्राइस है, वो रियल प्राइस है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेक यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो इकोनॉमिक रिसोर्स के बिना आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। या तो आप ज़मीन का यूज़ करोगे, या तो आप कहीं पे वर्क करोगे एज अ लेबर, या तो आपके पास जो पैसे हैं आप उसको कहीं पे लगाओगे, तभी आप पैसे कमा सकते हो। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिसको यूज़ करके आप पैसा कमा सकते हो। तो बिना इकोनॉमिक रिसोर्सेज के आप पैसे भी नहीं कमा सकते। या तो आपको ज़मीन लगाना पड़ेगा, या तो आपको लेबर लगाना पड़ेगा, या फिर आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा, या फिर तीनों लगाना पड़ेगा, तभी आप पैसे कमा सकते हो। अब है rational use. Economic activities require proper allocation of scarce resource so to obtain the maximum output from them. These activities involve optimum utilization of labor, लैंड, कैपिटल एंड अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो रेशनल यूज़ का मतलब क्या होता है? कोई भी जो गुड्स होते हैं वो उसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि आप उसका सबसे अच्छा यूज़ करते हो, सबसे प्रॉपर यूज़ करते हो। अगर उसका आप अच्छा यूज़ करोगे तभी आप उस पर पैसे कमा पाओगे। ठीक है? तो चाहे वो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, जब तक आप उसका सही यूज़ नहीं करोगे तब तक आप अच्छे पैसे नहीं कमा सकते। क्योंकि अगर आपको केवल बिजनेस भी करना है तो आपको ऐसे गुड्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो मार्केट पे आप सही प्राइस पे बेच सको। ठीक है? या फिर अगर आप जॉब करने भी जा रहे हो तो आपको अपने अंदर वो क्वालिटी बनानी पड़ेगी ताकि आपको लोग जॉब पे रखें। ठीक है? तो हर एक चीज़ यहाँ पे जब तक आप अपना रिसोर्स ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं करोगे तब तक आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आ सकते। उसके बाद है लीगल वैलिडिटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म फॉर द इकोनॉमिक गेन आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओनली व्हेन दे आर लॉफुल। अनलॉफुल activities such as gambling, black marketing, theft, smuggling, etc., are opposed to the public interest. These activities can not be called economic activities. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब पैसा कमाना तो होता है लेकिन लीगल तरीके से। आप स्मगलिंग कर रहे हो, आप थेफ्ट कर रहे हो, आप ठीक है, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग करके पैसा कमा रहे हो, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता है, ये आपका क्राइम हो गया। ठीक है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में वही सब चीज़ें आती हैं जो आप लीगल तरीके से करते हो और उससे आप पैसा कमाते हो, वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम उसको कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए लीगल वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक एक्टिविटी डिटरमाइंस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी सही तरीके से कर रहे हो तो जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो उसमें आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना ही होना है। क्योंकि अगर आपकी एक्टिविटी अच्छी है तो फ्यूचर में आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ उसी को कहते हैं कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई, आप अपना जीवन यापन कर रहे हो और अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करने लगोगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है? यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ती है। तो अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी। उसके बाद आते हैं सोशली डिज़ायरेबल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिज़ायरेबल फॉर सोसाइटी, दे मस्ट बी अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेशन एंड द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। तो सोशली डिज़ायरेबल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी सही तरीके से कर रहे हो तो सोसाइटी में भी आपको कंसिडर किया जाएगा, आपका नाम होगा और आप सोसाइटी के हिसाब से आप चलोगे। ठीक है? क्योंकि आप जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो सोसाइटी को पहले ध्यान में रखते हो कि क्या ये एक्टिविटी सोसाइटी को सूट करेगी, क्या हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो इस सोसाइटी के लिए है। तो उस हिसाब से जब आप डिसाइड करते हो तब हम लोग कहते हैं कि जो आपकी एक्टिविटी है सोशली डिज़ायरेबल है। ठीक है? मतलब सोसाइटी के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी करना, तभी आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर आप सोसाइटी से अलग हो के इकोनॉमिक एक्टिविटी करो तो पैसा कैसे कमाओगे? क्योंकि सोसाइटी के लोग ही तो उसमें इन्वॉल्व होंगे,
जो आपको पैसा कमाने के लिए आपके लिए हेल्प करेंगे। तो इसीलिए जब भी हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो हम सोशली कनेक्ट होके करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय मैन्युफैक्चरर इन अ फैक्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरर अगर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हो गया। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द होलसेलर टू रिटेलर, या फिर आपने वहाँ मैन्युफैक्चरर से ख़रीद लिया, अब होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को आप रिटेलर्स को गुड्स दे रहे हो, तो वो भी एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। सेलिंग ऑफ गुड्स बाय रिटेलर टू कंज्यूमर, रिटेलर से कंज्यूमर के बीच में अगर आप एज अ रिटेलर सामान बेच रहे हो तो वो भी एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय वेयर हाउस कीपर, वेयर हाउस में किसी आपने कोई किराए पे गोदाम लिया हुआ है, बड़ा सा वेयर हाउस जिस पे आप गुड्स रख रहे हो और लोगों से आप रेंट वसूल कर रहे हो, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी बाय द बैंकर, इसमें क्या है कि या तो आप पैसा लोगों से ले रहे हो और फिर उसको किसी को उधार पे दे रहे हो, जैसे बैंक में लोग करते हैं, तो उस तरीके से भी अगर आप काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो वो भी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। बहुत सारे लोग ये भी काम करते हैं कि उनके पास ढेर सारा पैसा होता है, वो लोगों को पैसा दे देते हैं, फिर ब्याज उनसे लेते हैं, तो उसमें वो मतलब वो अपने कैपिटल पे पैसा कमा रहे हैं, इंटरेस्ट कमा रहा है, तो उसको भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, आपको पहले ही बताए हैं कि सोशली इमोशनली जिस चीज़ को आप करते हो उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पैसे से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे आप अपने खुशी के लिए वर्क करते हो। तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इसमें कि आपने अपने रिलीजियस कल्चरल सेंटिमेंट रिक्वायरमेंट्स आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ नॉट टू अर्न मॉनेटरी गेन और द रिवॉर्ड्स, पीपल इंगेज इन द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द रीज़न ऑफ लव, सिंपैथी, रीज़न एंड पेट्रियाटिज्म। तो जैसे आपने फ्री में खाना खिला दिया किसी मंदिर में लोगों को, ठीक है, या फिर आपने कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने पुअर्स को पैसे बांट दिए, ठीक है, या फिर आपने अपने किसी छोटे भाई बहन को पैसे दे दिए, ठीक है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़, या फिर अपने मम्मी पापा की हेल्प आपने कर दी, तो ये सारा कुछ आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। अब आते हैं, इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ economic activities is to earn livelihood and the create wealth. Once the other hand, the main objective of the non-economic activities to get the sort of social, cultural, religious and, तो यहाँ पे इसका समरी है कि जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं वो हम वहाँ पे हम पैसे कमाते हैं, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सोसाइटी में हम अपने लिए करते हैं, अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हम ये सब चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, फिर यहाँ पे बता रहा है 10 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू द फॉलोइंग रीज़न, क्यों हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसका एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया गया है। लव एंड अफेक्शन, टेकिंग डिनर विद द फैमिली एंड कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, देखिए यहाँ पे अब एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर किया गया है। पर्सनल सेटिस्फैक्शन कैसे होगा, मेडिटेटिंग इन अ पार्क। उसके बाद फिजिकल नीड्स, मॉर्निंग वॉक बाय अ पर्सन। रिलीजियस ऑब्लिगेशन, प्रेइंग इन अ टेम्पल। सोशल ऑब्लिगेशन, हेल्पिंग द विक्टिम ऑफ द एक्सीडेंट, फ्लड और अर्थक्वेक। पेट्रियाटिज्म, डोनेटिंग ब्लड फॉर द इंजर्ड आर्मी मैन। तो ये सब जो हमारे एग्जांपल्स हैं ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एक एक पॉइंट्स के एग्जांपल हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या ऑब्जेक्टिव है, अब देखते हैं पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है, टू अर्न लिविंग एंड एक्वायर वेल्थ। नॉन इकोनॉमिक में क्या है, सेंटिमेंटल एंड इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन सम शॉर्ट ऑफ द पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम पैसा कमाते हैं और वेल्थ क्रिएट करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम सेटिस्फैक्शन के लिए वर्क करते हैं। अब आते हैं एक्सपेक्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि हम यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करते हैं जहाँ पे हमें पैसा कमाना हो। क्लियर है? अब आता है रिलेशनशिप के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेट्स टू द इनकम एंड वेल्थ, एंड नॉन इकोनॉमिक्स नॉट रिलेट टू द इनकम एंड वेल्थ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रिलेट करता है इनकम और वेल्थ से, यहाँ पे इनकम और वेल्थ के बारे में सोचा जाता है, और नॉन इकोनॉमिक में कोई भी इनकम वेल्थ के बारे में हम नहीं सोचते हैं। नेक्स्ट आते हैं
मेजरमेंट ऑफ आउटकम, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिजल्ट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, जो भी हमारे रिजल्ट होते हैं उसको मनी के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने इतना पैसा इस साल कमाया या फिर इस महीने इतना पैसा कमाया, तो इसको मनी के टर्म्स में हम अपने वर्क को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अब बात करें नॉन इकोनॉमिक में, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप मनी के टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप मनी के लिए काम करते ही नहीं हैं। नेक्स्ट आते हैं लॉजिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी गाइड्स बाय द रेशनल कंसिडरेशन ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट। और नॉन इकोनॉमिक में क्या है, गाइडेड बाय द सेंटिमेंटल इमोशनल विदाउट रिगार्ड ऑफ गेन और सेक्रीफाइस। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, हम लोग वहाँ पे कॉस्ट और बेनिफिट देखते हैं कि हमारा कितना पैसा खर्च हो रहा है उसमें, और उसके अगेंस्ट में कितना हमको कमाई हो रहा है, मतलब कॉस्ट और बेनिफिट के बीच का डिफरेंस देखते हैं, कितना हम पैसा लगा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। लेकिन नॉन इकोनॉमिक में ऐसा कुछ नहीं होता, हम यहाँ ना तो यहाँ पे गेन देखते हैं ना तो सेक्रीफाइस देखते हैं। यहाँ पे हम अपने खुशी के लिए काम करते हैं। उसके बाद है रिसोर्सेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व प्रॉपर एलोकेशन एंड द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्स। अब उसके बाद है नॉन इकोनॉमिक में ऑप्टिमम एलोकेशन एंड द यूज़ ऑफ रिसोर्स नॉट एसेंशियल। तो पहले में क्या है, इकोनॉमिक में यहाँ पे ऑप्टिमम यूज़ बहुत ज़रूरी है। जो भी आप काम कर रहे हो उसको सही तरीके से आपको करना है, और उसका सही यूज़ करोगे तभी आप पैसे कमा पाओगे। ठीक है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी रिसोर्स है आप उसको डोनेट भी कर सकते हो, ठीक है, और अपने पास रख भी सकते हो, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट है टाइप्स एंड एग्जांपल। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और नॉन इकोनॉमिक का फैमिली ओरिएंटेड, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड नेशनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।